तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने कल एलसीएम और एचसीएफ को क्लियर किया था, तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 8,12,15 का लासा है, लासा होगा। ठीक है, यानी एलसीएम होगा 8,12,15 का एलसीएम क्या होगा, यानी लासा क्या होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि एलसीएम को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 8 का अलग निकाल लो, 12 का अलग निकाल लो और 15 का अलग निकाल लो, फिर उनमें से उनके जो फैक्टर आए तो उनमें से कॉमन देखो, फिर कॉमन देखने के बाद जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उससे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था यही वाला है कि 8,12,15 का तीनों का एक साथ निकाल लो। ठीक है, और हमें ऐसा एक मल्टीपल देखना है कि ऐसा नंबर देखना है जो 8 को भी विभाजित कर दे और 12 को भी विभाजित कर दे और 15 को भी विभाजित कर दे। जैसे 8 कॉमा 12 ये दोनों क्या है, सम संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बताया था मैंने आपसे 2 से ट्राई करना। ठीक है, अब देखते हैं हम कि 2 चौक 8 यानी कि 8 जो है वो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 एक सम नंबर है और 8 भी एक सम नंबर है। इसी तरीके से 12 भी एक सम नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो 2 से कट जाएगा। कॉमा जैसे था वैसे ही लगा देंगे, तो 2 4 12 और 15 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, वैसे कट जाएगा, हालांकि पॉइंट में आएगा, मगर हमें पॉइंट में नहीं लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 को ऐसे ही उतार लेंगे जैसा है। ठीक है, अब फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 दूनी चला जाएगा और यहाँ 2 तिया और ये 15। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 बचे 15, तो 2 हमारा ऐसा ही आ जाएगा। तो फिर 2 एकम एकम और 5 ऐसा ही, और यहाँ से फिर 5 तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि जब ये आ जाए हमारे, जब नीचे 1 1 1 रह जाए तब क्या करना है, हमें फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 5 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, हमारा क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब इसे हमने ऐसे क्यों लिखा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यानी कि ये जो 3 जो बीच में था इसे बीच में क्यों नहीं लिखा, बीच में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो नंबर है इसे हम एक क्रम में लिखते हैं, यानी कि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इससे जो है मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120। यानी कि हमारा क्या आएगा, लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120। किस किस का आंसर 120 आया, कमेंट में बताओ। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 45 75 और 165 का मासा होगा। मासा यानी एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो 45 75 165 का एचसीएफ क्या बताया था मैंने आपको, दो तरीके से बताया था। एक तरीका ये बताया था कि इन सब का यानी 165 और 75 और 45 यानी 45, इन सब का अलग अलग एचसीएफ निकालो और फिर इनके जो नंबर्स आते हैं उन सबको में ये देखो कि कौन कौन से कॉमन है और फिर उनकी आपस में गुणा कर दो, तो हमारे क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। और इससे भी बेस्ट तरीका मैंने आपको एक और बताया था, तो उस तरीके से हम करने वाले हैं। तो 45 पहले हम लिख लेंगे इन्हें क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो 45 75 165 ये हमारा क्या होगा, एक बढ़ता हुआ क्रम हो गया। 45 से देखो 75 बढ़ा, 75 से क्या बढ़ा, 165 बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं कि पहले हमें जो एचसीएफ निकालना होता है तो हम दो नंबर्स के बीच निकालते हैं, यानी कि जो सबसे छोटे हों, यानी कि जैसे 45 75 ये किससे 165 से छोटे हैं। यहाँ पर अगर हमें और भी संख्याएं दे रखी होती तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों में निकालते, फिर इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको इसके साथ, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर वो जो निकल कर आएगा फिर तीसरे नंबर के साथ उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें दो नंबर दे रखे हैं, तो पहले हम इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ निकल कर आएगा हमारा, फिर उसका उस नंबर का और 165 का आपस में एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं 75 और 45 का एचसीएफ क्या आएगा।
यहाँ से देंगे तो कितना बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 80 जो है हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर से गुणा करके देख लेते हैं तो हमें क्या एक हिंट मिल जाती है कि इससे ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो 45 के जब करेंगे भाग तो कितना, एक बार चला जाएगा, यहाँ से 0, 30 बचेगा। अभी क्या करते हैं, इस वाले नंबर को जब जो हमारा शेष बचता है, शेष हमारा क्या आ गया, 30 आ गया, तो अब शेष की जगह हमें ये नहीं करना कि यहाँ पर पॉइंट लगाया और नंबर बढ़ा दिया, तो पॉइंट की जगह हम क्या करेंगे, 45 को अंदर लिखेंगे। फिर हम किससे करेंगे, 45 से भाग करेंगे। इस बात को बहुत खास तरीके से ध्यान रखें और नोट कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ से हम किससे करेंगे, अब 30 से भाग करेंगे। तो अब 30 को जब हम देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, और कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर वही रूल फॉलो करेंगे, इस वाले को यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जब ये चले जाएगा तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि 15 को जब 30 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और जब 2 टाइम जाएगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, जो कि हमारा क्लियरली यानी प्रॉपर तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब जब हमारा नीचे 0 आ गया तो ये वाला जो होता है नंबर, यही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये HCF नहीं आया, अभी ये इन दो नंबर्स के बीच का HCF आया। हमसे पूछा कि इन तीनों का HCF बताओ, तो अब ये जो नंबर निकल के आया इसका 15 का और किसका 165 का HCF निकालेंगे, तब जब हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि 15 को बाहर लिखेंगे। मैंने कहा था कि छोटा नंबर जो होता है उसे बाहर लिखते हैं और बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने 165, यहाँ से देखेंगे तो हम 16 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो 15 एकम 15। अब यहाँ से एक बचा, अब ये एक नंबर ऊपर है, यानी कि जब तक ऊपर नंबर खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक हम नीचे उतार लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो 75 था, तो 75 के बाद कोई नंबर था नहीं कि जिसे हम उतारते नीचे, तो और पॉइंट हम लगाते नहीं है HCF में, इसीलिए फिर ये कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पर एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे और फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 15 बन जाएगा, 15 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, 15 जो होगा वो राइट आंसर होगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट में बताओ, कर दे स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 30,36,90 का में LCM यानी कि लासा और मासा यानी HCF का अंतर होगा। यानी कि 30, 36, 90 इन तीनों नंबर का हम LCM निकालें और फिर HCF निकालें, तो उन दोनों का जो LCM आएगा और HCF आएगा उन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। जैसे मैं कहूँ आपको एक 15 नंबर दे दिया मैंने और एक नंबर 10 दे दिया, अब मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच का अंतर बहुत सिंपल है सर कि 5 हो जाएगा। अब जैसे हमने निकाला कि 15 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 5 है, ऐसे ही हमें निकालना है कि इन तीन नंबर्स का जो हमारा LCM आएगा, जो भी LCM आए बाई चांस, तो और जो HCF आएगा, अब इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले निकाल लेंगे LCM निकालने के भी दो तरीके बताए थे मैंने, उसमें से ये तरीका जो है ज्यादा बेस्ट है, इस तरीकों को फॉलो करें, इससे टाइम भी बचता है और स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे 3 से, यानी कि 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि हमें 3 का रूल क्या कहता है, हमें 3 का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो वो क्या है, संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये प्रैक्टिस इसकी आप करते रहेंगे तभी आपको ध्यान आएगा, अदरवाइज याद भी कर सकते हैं। इसकी हम एक क्लास पहले भी करा चुके हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 10 जा, यानी कि 3 1 3 और 0 का 0। ठीक है, फिर करेंगे 3 1 जा और 3 2 जा, फिर 3 3 जा और 0। अब 2 से देख लेते हैं, सब इवन नंबर है यानी सब सम नंबर है। अब सम देख लें तो ऑलवेज जाहिर सी बात है कि 2 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 15 जा 5 जा, सॉरी यहाँ से हमारा क्या किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 बन जा और 5 3 जा, 6 से नहीं कटेगा तो 6 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 से काट देंगे, 3 2 जा और 3 1 जा, यानी कि अब हमारा क्या आ जाएगा 2 1 जा और नीचे देख लीजिए आपके क्या 1 1 1 आ गया।
ठीक है, अब नहीं काटेंगे, और एक को काटते रहेंगे तो एक एक ही आता रहेगा और क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो एक पर क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसको एलसीएम जो निकल कर आता है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो हमारा एलसीएम आया, यानी 3 हमारा 2 टाइम दे रखा है, सॉरी 3 इंटू 5। ठीक है, अब इनकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 4 तियां 12, 12 में 4 आती हैं 36, 36 पंजे कितने होते हैं, 36 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 छक 30 का 0 हासिल 3 और 5 पे 15 और 3 18, यानी कि 180 जो आ जाएगा वो इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, आंसर हमारा इसलिए नहीं है कि अभी हमसे क्वेश्चन में आगे भी और कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, इसका एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ निकालने के बाद जो आंसर आता है एचसीएफ आपका, एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा ये आया है 180, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, यानी अंतर बताओ। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है कि इसे भी बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, जो कि हमें पहले से दे रखे हैं 30, 36, 90। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, इन दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालेंगे, फिर जो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा इन दोनों नंबर्स का, फिर उस नंबर का और 90 का एचसीएफ निकालेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि एचसीएफ होगा। और एचसीएफ जब हमारा कोई जो निकल कर आएगा तो उससे हम देखेंगे कि 180 यानी एलसीएम का अंतर क्या है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा और 36 क्या है, अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या देखेंगे 3 बन जा, सॉरी 30 बन जा, तो हमारा क्या आ जाएगा 30, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 6 और यहाँ पे 30, तो 6 5 जा 30, यहाँ से डिवाइड करेंगे, अब नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 6 जो आ गया एचसीएफ आ गया। ठीक है, एचसीएफ हमारा जाएगा 6 आ गया। अब जो 6 आया इसका और कॉमन 90 का एचसीएफ निकालेंगे, तब हमारा क्या आएगा, एचसीएफ निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे 6 का 90 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कितनी बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ से 3 बचेगा, 0 उधर आएगा, तो 6 5 जा 30, यानी कि हमारा जो आया वो कितना आया, 6 आ गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। एलसीएम क्या दे रखा है हमें, 180 दे रखा है, और इसके दोनों के बीच का अंतर पूछा है, यानी कि 180 और 6 का अंतर क्या होगा। 180 में से जब 6 घटाएंगे तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, 174 का अंतर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। किस किस बच्चे का यार कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रहेगा, दो सहवाज्य सहवाज्य संख्याओं, दो सहवाज्य संख्याओं का मासा होगा, यानी दो सहवाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अब सहवाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ये सहवाज्य, भाज्य, सम, विषम, ये सारी संख्याएं आपको करा चुके हैं पिछली क्लास में, जाकर उसे देखें और कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट करते हुए चलें और उसे याद कर लें। ठीक है, माइंड में जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन पता नहीं चलेगा। अब ये देखो, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दे रखा है हमें, और क्या कह दिया है कि मासा बताओ क्या होगा। तो दो सहवाज्य संख्याओं का अब मासा जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब मैंने तो आपको बता दिया कि दो सहवाज्य संख्याओं का मासा 1 होगा। जब आपको करने को मिलेगा तो आप कैसे करोगे। अब सहवाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो वो मैंने बताया था कि कोई भी दो नंबर, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि जिनके बीच का गैप 1 हो, यानी एक समान हो एक टाइप से। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो जो हमारी होंगी सहवाज्य संख्याएं होंगी, जैसे एक क्रम से होंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14,
ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, फिर 4 और 5 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। 4 का को बाहर लिखेंगे और 5 को अंदर लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे अभी बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 बन जा 4, यहाँ से माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, 4 अंदर चला जाएगा और यहाँ से करेंगे जब भाग तो 4 4 जा 4, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो एक आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 को मैं 7, 6 को बाहर लिखेंगे 7 को अंदर लिखेंगे, 6 एकम 6, यहाँ से माइनस करेंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर 6 इधर आ जाएगा अंदर और क्या करेंगे भाग करेंगे तो 6 1 6 इधर 6 यानी क्या बचा 0। तो यहाँ से भी हम देखेंगे हमारा एचसीएफ 1 आया, यहाँ पे हमने निकाला था तब भी 1 आया, यहाँ पर निकाला था तब भी 1 आया। तो सहअभाज्य संख्या कोई सी भी दे रखी हो उनका जो एचसीएफ होगा वो ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि दो सहभाज्य संख्याओं का मासा बताओ तो या अंतर बताओ दो सहभाज्य संख्याओं का, तो वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा, यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा, विषम संख्याओं का मासा होगा, ठीक है। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होगा। विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, विषम संख्या हमारी वो होती हैं जो 2 से ना कटे, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो क्या होती है हमारी सम होती है, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या होती है विषम होती है, ठीक है। तो विषम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, पहली हमारी हो जाएगी हमारी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है। जो भी 2 से ना कटे। अब इन दोनों के बीच का हमसे एचसीएफ पूछा है, जैसे हम देख लेते हैं 3,5 7,9, ठीक है। ये क्या है हमारी विषम संख्या है। अब इनके बीच का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 1,3 का एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 3 जा 3, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लेते हैं 3,5 एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे देखकर ही बता दूंगा कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। जो विषम संख्या है और जब विषम संख्या दे रखी है तो उनके बीच का लगातार जब दे रखी हूँ, ऐसे नहीं कि आप 13 ले लो और एक ले लो 3, तो इसका एचसीएफ जो है अलग आएगा। लेकिन जब लगातार की बात हो तो अब क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3,5 जब रखेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ से माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 3 अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, जब माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब क्या है 2 अंदर चला जाएगा। वही सिचुएशन बार बार रिपीट होती है, यानी कि जब तक हमारा जब नीचे 0 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है एचसीएफ निकालते रहना, ठीक है। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आगे आने वाले हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 1 2 जा 2, यानी कि अब नीचे 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकाल के देखना आप, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, इसका निकाला हमने इसका भी 1 आया, ठीक है। तो दो विषम लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 2 गुणा 2 गुणा 3 और क्या दे रखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 का मासा होगा। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ये जो नंबर हमें दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, ये के इन दोनों का हमसे मासा पूछा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है जो हम निकालते हैं ऐसे करके 14 दे रखा है 2 7 जा 7 1 जा, तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 7 into 1, ये हमें दे रखा है। और दूसरी संख्या का भी हमें यही दे रखा है। अब इसका एचसीएफ मैंने आपको तो बताया था कि कैसे निकालते हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो कल हमने एचसीएफ बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ा था, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, जाकर दोबारा देखें और फिर से बिल्कुल क्लियर तरीके से अपना एचसीएफ एलसीएम क्लियर करें। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है।
अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? एचसीएफ निकालने का ये तरीका है कि हम देखेंगे कि जो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो ऊपर वाली मल्टीप्लाई लाइन में भी कॉमन है और नीचे वाली में भी कॉमन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो यहाँ पर ये जो है ये ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में है, इसका क्या बन गया? एक पेयर बन गया। ठीक है, तो इसे यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस वाले में भी ये ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो इसको भी लिख लेंगे 2 गुणा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही क्लियर तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब ये देखिए कि 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है गुणा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। और एलसीएम हमें क्या कहता है कि हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना। अब यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसे बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अगर हम उन नंबर्स को ले लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एलसीएम निकल आएगा, यानी लासा निकल आएगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 4 दिया 12, जो हमारा हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 15,25,30 से विभाजित है, 15,25,30 से विभाजित है, ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15 से भी विभाजित है और 25 से भी विभाजित है और फिर से 30 से भी विभाजित है। यानी कि जो ऐसी संख्या हमें देखनी है कि 15 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो जब ऐसी बात आपको दे रखी हो कि छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जो 15 को इतने या इतने या उतने इससे कट जाए, तो हमें क्या करना है? एलसीएम निकाल देना। क्वेश्चन में ज्यादा भटकना नहीं है, पहले हमें जो माइंड में आ रहा है वो करो। ठीक है, पहली बार गलती करो, दूसरी बार गलती करोगे, तीसरी बार में क्या होगा? सीख जाओगे आप कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो गलतियों से नहीं डरना है। गलती अगर हो रही है तो सही कराने के लिए क्या हम खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 15,25,30। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके लास्ट में जो है 5 5 5 और 0 दे रखा है, यानी कि 5 और 0 जिसके लास्ट में दे रखा होता है तो वो किससे कट जाता है? 5 से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 3 पचम 25 और 5 30, यानी कि हमारे जो मल्टीपल आ जाएंगे। अब यहाँ से काटेंगे 3 1 3, 3 2 6, 5 बचा, डिवाइड करेंगे 2 1 5, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 1 अब नीचे क्या देखेंगे? 1 1 आ गया। तो मैंने क्या कहा था? 1 1 जब आ जाए तो क्वेश्चन को वहीं रोक दो, बिल्कुल वहीं रोक दो और क्या करो? फिर जो नंबर्स हमारे यहाँ पर आए, इस लाइन में आए, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? हमारा एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15,25,30 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले लिखेंगे हम 2, यानी कि सबसे छोटे नंबर को, फिर हमारा क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 2 3 6 6 पंजे 30, 30 पंजे 3 पंजे 15, यानी 150। 150 जो हमारी एक ऐसी संख्या है जो देख सकते हैं आप 15 से भी विभाजित है, 25 से भी और 30 से भी। अब 15 से कैसे विभाजित है? 15 से जब काटेंगे तो हमारा कितने बार चला जाएगा? एक बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? 15 एकम 15, यानी कि 10 बार में कट गया। और 25 से काटेंगे, 25 का 150 और 30 से जब काटेंगे तो 30 पंजा 150। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8/2 प्लस 9/6। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसका हल होगा, इसका हल कैसे निकालेंगे? अभी तक तो सर हम ऐसे कर रहे थे कि 8 + 9 दे रखा है, हमने 17 कर दिया। ठीक है, अब क्या दे रखा है? हमें अपॉन में दे रखा है, यानी कि बटे में दे रखा है। ठीक है, तो बटे में इसका भी मैं क्लास करा चुका हूँ, उसमें को जाके आप देखें और इसको क्लियर करें। फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर तरीके से समझाऊंगा। क्या पूछा है? इसका हल पूछा है, हल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले क्या करना है? जो नीचे नंबर्स हमें दे रखे हैं 8,6, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2,6, यानी कि 2 एकम 2 और 2 3 6।
यहाँ से 3 से काटेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। अब एक एक आ गया तो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी एलसीएम हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब जब एलसीएम 6 आ गया तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, एलसीएम को नीचे लिख देंगे उस लाइन में। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो 2 दे रखा है इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 3 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 3। तो 3 अब जो है इससे ऊपर वाले नंबर को गुणा कर देंगे, किसको, 8 को। ठीक है, अब 3 को जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 8 24। ठीक है, 24 को लिख देंगे और उसके बाद साइन देखेंगे, हमारा क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है उसमें हमें कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो हमने अभी इस वाली सिचुएशन में किया था। तो ये वाली सिचुएशन हमारी क्या थी कि हमने जो किया था इस वाले नंबर से इस वाले को डिवाइड किया था। अब जब 6 से 6 को काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 से हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को गुणा कर देना। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 1 9 9, यानी कि 1 3 9 आ गया। अब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही सिंपल हो गया। अब 24 और 9 को ऐड कर लेंगे, 24 9 हमारा कितना हो जाएगा, उसको ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 33, 33/6। अब 33/6 आया, इसको या तो आप पॉइंट में लिख लो या फिर यहीं पर भी छोड़ सकते हो। इसको आप 2 तरीके से आंसर लिख सकते हो इसका। इसको लिख सकते हो जैसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करा हमने, 6 33, जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 6 पंजे 30, यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 3। शेष फल हमारा 3 आ गया, भागफल हमारा 5 आ गया और भाग जिससे हमने भाग किया, भाज्य हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 5 सही 3/6, यानी कि 6 बजे 30 और 3 33। और इसका एक आंसर आपको और भी दे रखा होगा ऑप्शन में, अगर ये ना दे रखा हो तब मैं बता रहा हूँ, अगर ये दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इसको ही लगा देना आंसर को, इसी को ही करेक्ट कर देना। ठीक है, अगर ये ना दे रखा हो तो हमारा पॉइंट में दे रखा होगा, 6 बजे 30 5.5 दे रखा होगा। ठीक है, 5.5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस जिस बच्चे का आया कमेंट में यस कर दो। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा सा टफ दे रखा है हमें, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टफ दे रखा है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक ड्रम जो है, एक ड्रम में एक ड्रम पानी से 1/3, एक ड्रम पानी से 1/3 यानी कि 1/3, 1/3 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/3 भरा हुआ है, भरा हुआ है। इसको भरने के लिए, यानी कि इसको पूरी तरीके से भरने के लिए, इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए, 60 लीटर पानी और चाहिए। तो हमसे पूछा है कि इसकी कैपेसिटी बताओ, यानी कि इसकी पूरी, जब हम इसको क्या कहते हैं, इस ड्रम को जब हम पूरा फुल कर देंगे, पहले हम ड्रम बना लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना है हमें, क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया। ठीक है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, यानी कि 1/3 कितना, इतना भरा हुआ है। ये क्या होगा, 1/3, 1/3 ये भरा हुआ है और इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए, इनकी जो खाली वाला पार्ट है हमारा। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, हमें ये पता लग गया कि कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्रम भर जाएगा और हमें ड्रम की क्या पता चल जाएगी, कैपेसिटी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 1/3 तो दे रखा है, लेकिन 1/3 कितना किसी को पता नहीं। अब 1/3 को हमें निकालेंगे कैसे, हमने मान लिया कि ड्रम की जो कैपेसिटी है, यानी कि टोटल जो क्षमता है वो x है। क्या मान लिया हमने, x मान लिया, इन दोनों को मिलाकर, यानी कि 60 और 1/3 क्या पानी भरा हुआ है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा,
x लीटर पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा है, x का 1/3 भरा हुआ है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x/3 ये भरा हुआ है, और ये वाला जो 60 लीटर है वो खाली है। ठीक है, 60 लीटर और आ जाएगा इसमें, यानी कि मतलब जो क्या है 60 लीटर वाला हमारा खाली दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि x में से, यानी कि पूरे वाले में से, ये जो पूरा भरा हुआ है इसमें से मैं अगर माइनस कर दूं x/3, माइनस कर दूं 1/3, यानी कि जो x है ये पूरे वाले में से मैं 1/3 माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये 60 लीटर निकल आएगा या नहीं निकल कर आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? जैसे मैं कहूं कि x में से, यानी कि मैं कहूं मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, 10 रुपए तुम्हारी जेब में है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 10 का 1/3 तुम्हारे पास है और तुम्हें इसे पूरा करने के लिए कुछ रुपए और चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम 10 में से 1/3 माइनस कर दोगे, 10 का जो 1/3 आएगा, तो क्या 1/3 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे ये वाले रुपए निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकल आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि जो x हमारा पूरा भरा हुआ है, अगर हमें 1/3 माइनस कर दे तो हमारा बाकी वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा ना हो दोबारा देखना, फिर कमेंट कर देना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे फिर से करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब हमें x में से 1/3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या 60 लीटर निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? 60 लीटर। अगर मैं कहूँ ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि मैं टोटल में से x/3 माइनस कर रहा हूं तो मेरा ये निकल कर आ रहा है 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर जब निकल कर आ रहा है तो यानी कि ये जो है ये भी 60 लीटर है और ये भी 60 लीटर है, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना, अब x के नीचे 1 लिख लेना और x माइनस 1/3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? पहले 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 3 जो आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या गया 3। अब मैंने कहा था कि ये वाले नंबर से इस वाले को डिवाइड करते हैं। अब 1 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 के ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और फिर क्या साइन क्या दे रखा है माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 1 की गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा x आएगा, यानी कि 3x माइनस x/3 बराबर किसको हो जाएगा 60 लीटर के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अपॉन में 1 लिखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही होगा। या तो आप पहले 3x में से x घटाओ 2x बचेगा, फिर x को इधर रखो और 2/3 को उधर भेजो, फिर भी आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी क्या होगी, हमें 3x माइनस x, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस x की 1 से करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 3x माइनस x आ जाएगा बराबर में। जब 60 की 3 से करेंगे तो 6 दूनी 12 6 3 18, यानी कि 180 लीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस लीटर का और मिलीलीटर का हमें बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता है, हमें मिलीलीटर दे रखा होता है और लीटर भी दे रखा होता है, तो काफी बार बच्चे क्या करते हैं इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और आंसर क्या हो जाता है उनका 1 लीटर की वजह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना, चाहे इसे लिखते हुए चलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x में से जब 1x घटाएंगे, यानी कि हमें जो 3x दे रखे हैं और 3x में से मैं कहूँ 1x कम कर दूं तो कितना बचेगा 2x बचेगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा 180 लीटर। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना x की वैल्यू। x की वैल्यू हम क्यों निकालना, क्योंकि हमसे इसकी पूरे की कैपेसिटी पूछी है कि पूरे की कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि x को इधर रखेंगे, यानी कि जब हमें x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इसके आसपास जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको उधर साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब x ये मल्टीप्लाई में है, अभी देखेंगे हम कि x गुणा 2 है यहाँ पर। अब जब मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का साइन जब उधर साइड जाता है तो किसका हो जाता है डिवाइड का हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइड में जब जाएगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिर आंसर क्या आ जाएगा, जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 नहीं 18, यानी कि 90 लीटर।
अब आप करके देख सकते हैं x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 90 लीटर मिल गई। अब 90 का 1/3 यानी 3 तिया 9 यानी 30 लीटर ये होगा और 60 लीटर ये होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 लीटर हो जाएगा। यानी टोटल पानी की कैपेसिटी हमारी क्या थी 90 लीटर थी। मैंने ये आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे इसका 1/3 हमारा 30 आ गया। जैसे मैंने कहा था कि x में से अगर मैं 1/3 घटा दूं तो हमारा कितना बचेगा 90 बचेगा। अब 1/3 हमारा कितना आ गया 30, 90 में से हम 30 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यही सिचुएशन हमने यहाँ पर बनाई थी कि x में से 1/3 माइनस कर देते तो 60 लिख कर आ रहा है। अब 60 तो आ रहा था लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा था, बस देखने में डिफिकल्ट था, बाकी का सिचुएशन बिल्कुल सेम है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी ना भूलें, शायद नेक्स्ट क्लास कल की हिंदी की होने वाली है आपकी, और हिंदी की नहीं हुई तो आपके लिए और भी अमेजिंग और मजेदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। और जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हो तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या कॉल करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और सारी क्लास शाम 6 बजे आपको मिलती रहेंगी, और जितनी भी क्लास में आप क्वेश्चन कराएंगे उन सारे क्वेश्चन और प्लस जो हमने अदरवाइज क्वेश्चन रख रखे हैं आपके लिए उनकी भी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।